आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की सोशल साइंस बुक से चैप्टर इलेक्शंस के क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई आर इलेक्शंस एसेंशियल टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी लोकतंत्र सरकार में इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है। आंसर है, इलेक्शंस किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा होता है क्योंकि इनके द्वारा सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार हासिल करते हैं, यानी लोग खुद तय करते हैं कि उनकी ओर से सरकार में कौन काम करेगा। इलेक्शंस यह इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट लोगों की इच्छा के अनुसार बने। इससे लीडर्स अपने काम के लिए अकाउंटेबल रहते हैं। अगर लोग उनके काम से संतुष्ट नहीं होते तो अगले इलेक्शंस में किसी दूसरे नेता को चुन सकते हैं। इस तरह पावर बिना किसी हिंसा के शांति से एक सरकार से दूसरी सरकार को मिल जाती है। इलेक्शंस सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करते हैं और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं क्योंकि लोगों की भागीदारी से ही डेमोक्रेसी सही तरीके से चलती है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू इलेक्ट्रोल सिस्टम एंड रूल्स शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड फेयरनेस। इलेक्ट्रोल सिस्टम यानी चुनावी प्रोसेसेस और नियम ये कैसे इंश्योर करती हैं कि इलेक्शंस बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। आंसर है कि इलेक्ट्रोल सिस्टम और रूल्स यह इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस फेयरली यानी निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंटली यानी पारदर्शी तरीके से कराए जाएं ताकि सभी कैंडिडेट्स और वोटर्स के साथ एक समान व्यवहार हो। ये इलेक्शन सभी नागरिकों को इक्वल वोटिंग राइट्स यानी समान अधिकार देते हैं। इक्वल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए भी नियम तय करती हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकते हैं यानी गलत तरीकों को रोकते हैं और यह इंश्योर करती हैं कि हर वैलिड वोट को सही गिनती मिले। इससे सभी लोगों को फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है और लोगों का डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट रोल डू इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज प्ले इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कुछ संस्थाएं और कुछ नियम ये कैसे इंश्योर करती हैं कि इलेक्शंस आज़ाद और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं। आंसर है कि इंस्टीट्यूशंस जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन लॉज यानी चुनावी कानून यह इंश्योर करती हैं कि इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से कराए जाएं। ये इंस्टीट्यूशंस वोटर लिस्ट तैयार करती हैं, चुनाव करवाती हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का पालन करवाती हैं, इलेक्ट्रोल मेल प्रैक्टिसेस यानी चुनाव में होने वाले गलत काम को रोकती हैं, पोलिंग स्टेशंस पर सुरक्षा की व्यवस्था कराती हैं और यह इंश्योर करती हैं कि हर एलिजिबल सिटीजन बिना किसी फियर या डिस्क्रिमिनेशन के अपना वोट दे सके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस डू इलेक्शंस फेस इन प्रैक्टिस एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट डेमोक्रेसी। आंसर है कि इलेक्शंस वास्तव में कई चैलेंजेस का सामना करते हैं, जैसे मनी पावर यानी पैसों का प्रभाव, मसल पावर यानी किसी को डरा धमकाकर, फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरें, हेट स्पीच नफरत फैलाने वाले भाषण, वोटर इंटिमिडिएशन यानी वोटर्स को डराना, बूथ कैप्चरिंग यानी जहां पर वोट डाली जाती है उन जगहों पर जबरदस्ती कब्जा करना, और लो वोटर अवेयरनेस यानी वोटर्स में कम जागरूकता होना। ये सभी समस्याएं वोटर्स को गलत तरीके से इफेक्ट कर सकती हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस पर लोगों का भरोसा कम कर सकती हैं और डेमोक्रेसी को कमजोर बना सकती हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इलेक्शन कानूनों का सख्ती से पालन करवाना और सिटीजन्स का इलेक्शंस में एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, तभी इलेक्शन निष्पक्ष रहेंगे और लोकतंत्र मजबूत बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड एक्टिविटीज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय ECI टू मेक वोटिंग मोर इंक्लूसिव फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स। ए, पीपल विथ डिसेबिलिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पीपल विथ डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग लोगों को जो शरीर से कमजोर हैं या शरीर से अपाहिज है उनके लिए पोलिंग स्टेशन को आसान तरीके से इस्तेमाल करने योग्य बनाया है। इसके लिए रैंप्स, व्हील चेयर, वॉलेंटियर्स, ब्रेल
इन्वेल्व्ड ईवीएम और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के वोट दे सकें। अगर कुछ वोटर्स एलिजिबल हैं तो उन्हें होम वोटिंग की सुविधा भी दी जाती है। नेक्स्ट है सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स जैसे आर्म्ड फोर्स के सदस्य पोस्टल बैलेट या ईटीपीबीएस इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम के जरिए से वोट दे सकती हैं। इससे वे घर से दूर ड्यूटी पर होने के बावजूद अपना वोट डाल सकती हैं। नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन 60 ईयर एंड अबव एंड 80 ईयर्स एंड अबव, यानी सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग व्यक्ति या बुजुर्ग नागरिक को पोलिंग स्टेशन पर सेपरेट क्यूज यानी अलग लाइन, व्हील चेयर और दूसरे असिस्टेंस की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें आसानी से वोट देने में मदद मिले। 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वोटर्स चाहे तो होम वोटिंग की सुविधा का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नेक्स्ट है प्रिजनर्स। कन्विक्टेड प्रिजनर यानी दोषी कैदी और अंडर ट्रायल प्रिजनर जो जेल में है, उन्हें कानून के अनुसार सामान्य रूप से वोट देने की अनुमति नहीं होती, लेकिन प्रिवेंटिंग डिटेंशन यानी निरोध में रखे गए लोगों पर नियम लागू नहीं होते। नेक्स्ट है पर्सन्स इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे जा गए हैं उन्हें इलेक्शन रूल्स के अनुसार पोस्टल बैलेट के जरिए से वोट देने की अनुमति होती है। सेकंड, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? विच ऑफ दिस फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन? एक्सप्लेन। आंसर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, साथ ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करती है यानी वोटिंग लिस्ट तैयार करती है और समय समय पर उन्हें अपडेट भी करती है। ईसीआई पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन भी करती है और उन्हें मान्यताएं भी देती है। ईसीआई सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को इलेक्शन सिंबल्स अलॉट करवाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह इंश्योर करती है कि इलेक्शन के दौरान सभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का पालन करें। ईसीआई पूरी इलेक्शन प्रोसेस की निगरानी करती है और यह इंश्योर करती है कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो यानी आज़ाद और निष्पक्ष हो। नेक्स्ट, डिक्लेयर्स इलेक्शन रिजल्ट। ईसीआई वोटों की गिनती के बाद इलेक्शन रिजल्ट घोषित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ईसीआई का सबसे इंपॉर्टेंट काम फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना है। यह हर वोटर बिना किसी डर, धोखाधड़ी या प्रेशर यानी दबाव के अपना वोट दे सकता है। इससे डेमोक्रेसी मजबूत बनता है और लोगों का उस पर भरोसा बढ़ता है। नेक्स्ट, इलेक्शन आर द सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी। व्हाट डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? आंसर है यस, आई एग्री, कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूं। इलेक्शंस डेमोक्रेसी की सोल हैं क्योंकि इसके जरिए से सिटीजन्स बिना किसी दबाव के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकती हैं। इलेक्शंस गवर्नमेंट को जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाती है यानी सरकार को जवाबदेही बनाती है उनके कामों के लिए। लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और यह इंश्योर करती हैं कि पावर वोटिंग के जरिए से शांति में से बदले और ना कि मतलब वोटिंग के जरिए यह इंश्योर होता है कि गवर्नमेंट पावर वोटिंग के जरिए बदले ना कि किसी दबाव के। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन एट लीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पूरे कंट्री के काम करती है और कई राज्यों में अपनी एक्टिविटीज चलाती है। स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से किसी स्टेट या किसी इलाके के अंदर ही काम करती है। सेकंड डिफरेंस, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी पूरे देश से जुड़े नेशनल इश्यूज पर ध्यान देती है जबकि स्टेट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अपने ही राज्य या किसी क्षेत्र की समस्याओं और मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देती है। थर्ड डिफरेंस, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कई स्टेट्स के इलेक्शंस लड़ती है जबकि स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मुख्य रूप से एक ही या कुछ ही राज्यों में चुनाव लड़ती है। फिफ्थ,
Question: Why should you vote? Arrange the following in the descending order of your choice. Discuss the reason for your answer. Descending order: फर्स्ट, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, यानी वोटिंग करने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है क्योंकि लोगों की भागीदारी से गवर्नमेंट बनती है। सेकंड, अपॉर्चुनिटी टू चूज माई रिप्रेजेंटेटिव, यानी वोट हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अवसर देता है। थर्ड, अपॉर्चुनिटी टू चेंज द नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं करता तो अगले इलेक्शन में उसे बदलने का मौका मिलता है। फोर्थ, मेक्स मी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी वोट करने से हम एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हैं। नेक्स्ट है रीजन। वोटिंग डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है क्योंकि इससे लोगों को अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार मिलता है। यह सिटीजन्स को ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को बदलने का अवसर भी देता है जो अच्छा काम नहीं कर रहे हो। साथ ही यह सभी को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह व्यवहार करने के लिए इनकरेज भी करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR इनिशिएटिव ऑफ द ECI? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द नेसेसिटी ऑफ कंडक्टिंग SIR। लिखा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। इसका एम इलेक्शन से पहले इलेक्ट्रोल रोल यानी वोटिंग लिस्ट की पूरी तरह रिवीजन और अपडेट करना होता है। सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल करना, डुप्लीकेट यानी दोहराए गए नाम, शिफ्टेड यानी अगर कोई पर्सन दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है या कोई इंसान मर चुका है तो उन्हें वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जाता है। वोटर्स की जानकारी में कुछ गलतियों को ठीक करना भी इनका काम है। यह इंश्योर करना कि इलेक्ट्रोल रोल सही और पूरी तरह अपडेट हो, यह भी SIR में आता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ SIR। SIR की जरूरत ही क्यों है? आंसर है इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इससे आज़ाद और निष्पक्ष इलेक्शंस करवाने में मदद मिलती है क्योंकि इसमें फेक वोटर्स हटा दिए जाते हैं। यह फेक और डुप्लीकेट वोटर्स को रोकता है। यह इंश्योर करता है कि हर एलिजिबल सिटीजन अपना वोट दे सके। नेक्स्ट, यह इससे इलेक्ट्रोल प्रोसेस ज़्यादा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट बनती है। सेवंथ, मैच द पॉलिटिकल पार्टी नेम विथ इट्स सिंबल। आम आदमी पार्टी ब्रूम यानी झाड़ू, भारतीय जनता पार्टी लोटस। आम आदमी पार्टी की है झाड़ू सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है लोटस यानी कमल। बहुजन समाजवादी पार्टी का एलिफेंट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इलेक्शन चिन्ह हैमर, सिकल और स्टार है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ। नेशनल पीपल पार्टी NPP बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द केस स्टडी बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट इनिशिएटिव वर टेकन बाय द ECI टू इनेबल द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट। आंसर इज ECI पोर्टल के जरिए से ऑनलाइन वोटर्स रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। वोटर्स को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी यानी शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा करवाई गई है। वोटर्स की सहायता के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त किए गए हैं। EVM विथ VVPAT का इस्तेमाल किया गया है ताकि वोटर्स अपने वोट को इंश्योर कर सके। मतलब इसमें VVPAT में वोटिंग देते वक्त आपके सामने स्क्रीन से एक छोटी सी स्लिप होकर गुजरती है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने वोटिंग किसको दी है। नेक्स्ट, एलिजिबल सीनियर सिटीजन के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। नेक्स्ट है, इफ ईशानी वॉज अलाउड टू वोट इवन विदाउट कैरिंग हर वोटर ID और आधार कार्ड विच अदर डॉक्यूमेंट माइट बी कैरिंग दैट इज वैलिड फॉर वोटिंग। मतलब अगर ईशानी के पास वोटर ID और आधार कार्ड नहीं है तो वह कौन सी दूसरी आइडेंटिटी लेकर वोट दे सकती है। इसके लिए है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड,
Mrenza job card, passbook with photograph issued by a bank or a post office. Government issue post identity card, pension document with photograph. Next है cite the example of violation of the model code of conduct. आंसर इज राइटिंग ऑन वॉल्स, यानी दीवारों पर इलेक्शन प्रचार के लिए लिखना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। हर जगह कैंपेन पोस्टर यानी प्रचार पोस्टर चिपकाना भी नियमों का उल्लंघन है। वोटर्स से एक दिन पहले सार्वजनिक स्थानों पर इलेक्शन स्लोगन यानी चुनावी नारे लगाना भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। फर्स्ट टाइम वोटर इलेक्शंस एक्सपीरियंस इस डी है इसमें, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो आंसर है इसमें अ फर्स्ट टाइम वोटर इलेक्शन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है फाइंड आउट हाउ द पुलिस एंड आर्मी पर्सनल कास्ट देयर वोट्स। आंसर है पुलिस पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी कास्ट देयर वोट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम और पोस्टल बैलेट और बाय यूजिंग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट डिपेंडिंग ऑन देयर ड्यूटी लोकेशन, यानी इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात पुलिस पर्सनल अपनी ड्यूटीज़ की जगह के अनुसार ETPBS पोस्टल बैलेट या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट के जरिए से वोट देती हैं। आर्मी पर्सनल और दूसरे सर्विस वोटर सामान्य रूप से ETPBS या पोस्टल बैलेट के जरिए से अपना वोट डालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ comparative chart of 3 countries is given below. Based on the information given in the chart, answer the question. Question A. What is the difference between having a vote right in a country with a multi-party system and another with a single party system? इसका जवाब है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में वोटर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में से अपनी पसंद की पार्टीज चुन सकते हैं। इससे लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच हेल्थी कंपटीशन बनी रहती है। सिंगल पार्टी सिस्टम में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी को काम करने की अनुमति होती है, इसीलिए वोटर्स के पास अपनी पसंद की किसी दूसरी पार्टी को चुनने का अवसर बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द अबाउ कंट्रीज वुड यू लाइक टू स्टे एंड वाई? आंसर है कि मैं कंट्री ए में रहना पसंद करूंगा क्योंकि वहां रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, रेगुलर इलेक्शन, वोटिंग राइट्स और मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट, दीज फीचर्स इंश्योर डेमोक्रेसी, मतलब ये सभी फीचर्स डेमोक्रेसी को मजबूत बनाती हैं, लोगों को अपनी पसंद से चुनने की आज़ादी देती हैं और गवर्नमेंट में जनता के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन? ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है कि इलेक्शंस के दौरान कौन कौन सी चुनौतियां आती है। ये द बिग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पहले ही हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद है कुछ एक्टिविटीज़ क्वेश्चन ऑन द स्टेज। स्कूल इलेक्शंस कराने के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग रोल्स दी जा सकती हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पूरे इलेक्शन प्रोसेस की गिनती करता है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शंस के रिजल्ट घोषित करता है, पोलिंग ऑफिसर वोटर्स के नाम जांचता है और वोटिंग लिस्ट को संभालता है, पोलिंग एजेंट कैंडिडेट्स की ओर से पोलिंग प्रोसेस पर नज़र रखता है, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है और अपने विचार लोगों के सामने रखता है। इसी तरीके से ये बाकी सब हैं। क्वेश्चन 14 में भी एक्टिविटी क्वेश्चन है, लिखा है डू यू थिंक वन नेशन वन इलेक्शन कैन इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोल प्रोसेस? डिवाइड द क्लास एंड डिस्कस इनटू 2 ग्रुप। एडवांटेजेस पहले पढ़ती हैं। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, यानी अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव हो तो चुनाव कराने का कॉस्ट कम हो सकता है। सेव्स टाइम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज, इससे समय और एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज भी बचत हो सकती है। रिड्यूस डिसरप्शन कॉस्ट बाय फ्रीक्वेंट इलेक्शन, यानी बार बार होने वाले इलेक्शंस में जो कामकाज में डिसरप्शंस आती हैं वह कम हो सकती हैं। इससे गवर्नमेंट बार बार इलेक्शंस की तैयारी करने के बजाय गवर्नेंस पर ज़्यादा ध्यान दे सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेशन, इससे लागू करने के लिए संविधान और कानूनों में बदलाव करने पड़ सकती हैं। ऐसा में रिड्यूस अटेंशन टू स्टेट स्पेसिफिक इशूज, ऐसा होने पर स्टेट स्पेसिफिक इशूज यानी राज्य से जुड़े मुद्दों पर लोगों का ध्यान कम हो सकता है।
इफ अ गवर्नमेंट फॉल्स अर्ली कंडक्टिंग साइमल्टेनियसली इलेक्शन बिकम डिफिकल्ट। अगर किसी सरकार का कार्यकाल समय से पहले ही खत्म हो जाए तो भी इलेक्शंस एक साथ कराना बहुत मुश्किल हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड नीड ब्रॉड पॉलिटिकल एग्रीमेंट। इस योजना को लागू करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है और इसके लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आज ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। मिलती है नेक्स्ट